नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहन। हिंदुस्तान में जहां नुपुर शर्मा के बयान के विरोध के नाम पर कुछ लोग जुमे की नमाज के बाद पत्थर बरसाते हैं, मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद जैसे हैवान कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग एहसान राव जैसे इंसान भी होते हैं जो धर्म के नाम पर मारकाट, हिंसा और पथराव नहीं करते, बल्कि खुद के धर्म की दिल से इबादत करने के साथ ही दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति भी आदर सत्कार भाव रखते हैं। तभी तो कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली में खुलकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आते हैं, तो कभी भोले बाबा के भक्तों की सेवा करते हुए नजर आते हैं। देश में चल रहे सावन के महीने के बीच कोने कोने से भोले भक्त मन में श्रद्धा का भाव और कंधे पर कांवड़ लेकर नंगे पैर ही भोले बाबा के दरबार में गंगा जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। अब बात जब सावन के महीने और बाबा भोलेनाथ की चल ही रही है, तो एक बात और आपको बता दें, अगर आप जीवन में सफल होने के लिए भगवान भोलेनाथ से 11 सीख लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुकू एफएम पर जाना होगा, जहां आप 11 इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लॉर्ड शिव नाम से ऑडियो बुक के रूप में हिंदी में से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप कुकू एफएम पर भक्ति, राजनीति, कहानियां, खेल, एंटरटेनमेंट से जुड़े और भी किस्से कहानियों को कहीं भी, किसी भी वक्त और किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। पूरे ऑडियो बुक के लिए 399 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन लेने के लिए NMF50 कोड यूज करिए, जिससे पहले 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट यानी 199 रुपए में ये मिलेगा। कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। भोले बाबा के दर की ये डगर इतनी मुश्किल होती है कि माथे पर पसीने आने के साथ ही पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी भोले भक्तों के पैर हैं कि चलते जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग एहसान राव जैसे भी होते हैं जो धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए दिन रात ऐसे तमाम भोले भक्तों की सेवा में जुटे रहते हैं और आधी रात को सड़कों पर उतरकर कांवड़ियों को केला बांटते हुए नजर आते हैं। जब देश में धर्म के नाम पर तलवारें खिंच जाती हों, तो ऐसे माहौल में जिला सहारनपुर से आने वाली ऐसी तस्वीरें थोड़ा सुकून देती हैं। एहसान राव इसी तरह से भोले भक्तों की सेवाओं में लगे रहते हैं। वो मानते हैं कि इस देश में सभी के धर्मों और आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने भी सावन के महीने में कांवड़ लेकर निकले शिव भक्तों का न सिर्फ फूल बरसाकर स्वागत किया, बल्कि उन्हें फल भी बांटे। कल रात्रि में मैंने अपने तमाम साथियों के साथ शिव के भक्तों की कांवड़ यात्रा का स्वागत किया, फूल बरसाए और फल वितरित कर उनका सम्मान, उनका स्वागत करने का काम किया। मैं आप सभी लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा देश भारत देश है, ये एक ऐसा देश है कि जिसमें सभी के धर्मों का, सभी की आस्थाओं का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए मैंने शिव के भक्तों का, भोलों का सम्मान किया है, उनका स्वागत किया है। और आप सब लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने देश के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, मेरे भारत के अंदर एक दूसरे की आस्थाओं का, एक दूसरे के धर्म का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे ही हम सब लोग अपने मुल्क के अंदर शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना करके रखें। और ऐसे अच्छे कार्य करने से हम सब लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ती है, नफरत खत्म होती है। और ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आप सभी से भी मैं अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आपको बता दें कि जिला सहारनपुर में जिस एहसान राव को आपने कांवड़ियों की सेवा करते हुए देखा, उन लोगों में शामिल हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद मोदी योगी के बड़े समर्थक माने जाते हैं। उनके विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहते हैं और बीजेपी की चुनावी रैलियों में पार्टी का झंडा उठाते हुए देखे जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जब गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में रैली करने गए थे, तो एहसान राव ने उनकी रैली में जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए थे। कभी
यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार करने वाले अहसान राव पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा चुके हैं। ये वो वक्त था जब पीएम मोदी रोड शो करने के लिए वाराणसी गए हुए थे। इस दौरान अहसान राव भी सहारनपुर से सीधे वाराणसी पहुंच गए थे और बीजेपी के समर्थन में खूब प्रचार प्रसार किया था। यानी हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करने वाले अहसान राव भले ही एक मुस्लिम हो, लेकिन वो खुलकर मोदी योगी के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। इसके लिए उन्हें कई बार धमकी भी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अहसान राव बिना डरे मोदी योगी सरकार के साथ खड़े रहते हैं। बहरहाल सावन के समय में जिस तरह से अहसान राव कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।